नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेपाल का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि काया पलट करके रख देगा नेपाल के विकास की हदों को या फिर नेपाल की अर्थव्यवस्था को। कौन सा ये प्रोजेक्ट है और किसके साथ यहाँ पे ये किया जा रहा है, ये सारी बातें यहाँ पे करने वाले हैं। और ये कंप्लीट होने के बाद नेपाल को किन किन सेक्टर में इससे फायदा मिल सकता है, ये बातें भी करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद तो होगा गौतम बुद्धा जयंती का, उस दिन कुछ खास घटित हुआ नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर बहुत सारे काम बने, इसके साथ साथ जो गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसका भी उद्घाटन किया गया। और इस मौके पर नेपाल के साथ साथ यहाँ पे चाइना के भी यहाँ पे लीजेंडरी मौजूद थे। और इसके साथ साथ जो भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी भी वहां पर उपस्थित थे। लेकिन उनका मकसद था कि वहां से मंदिर में पूजा करके आना और इसके साथ साथ कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर साइन करके आना जो कि नेपाल और भारत मिलकर साथ करना चाहता है। प्रोजेक्ट ये भी काफी पुराना था, इस पर सहमति बनते टाइम लगा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बात है 2018 की, जिस टाइम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई थी। उसके बाद यहाँ पे देवबा जब 3 दिन की यात्रा पर भारत गए थे तब भी इस पर सहमति की बात की गई थी। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है वो अभी तक साइन नहीं हुआ था। लेकिन अभी यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के बारे में एक बहुत ही बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पे ANEA और जो SJVN जो कि नेपाल की सोसाइटी है और यहाँ पे इंडिया की सोसाइटी है, उन्होंने इसके ऊपर प्रतिक्रिया दर्शाते हुए जो यहाँ पे 900 मेगावाट का अरुण प्रोजेक्ट थर्ड चल रहा था उसके निर्धारित शर्तों के अनुरूप यहाँ पे अब अरुण 4 का निर्माण करने पर सहमति व्यक्त कर दी गई है। ये सहमति तब व्यक्त हुई जब यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी हैं वो मीटिंग पर गए हुए थे या फिर दौरे पर गए हुए थे नेपाल के अंदर। तो उस समय दोनों ही देशों के अधिकारियों ने इस पर हस्ताक्षर भी कर लिए हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारतीय कंपनियां नेपाल को 20 साल के लिए 330 अरब रुपए की रॉयल्टी का भुगतान करेंगी और उसके बाद परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों को परियोजना के हिस्से प्रदान करने के अलावा यहाँ पे परियोजना नेपाल को 152 मेगावाट यानी कि 21.9% मुफ्त ऊर्जा का प्रदान करेगी। सोमवार को हस्ताक्षर किए गए थे इसके। और इस समझौते पर बोलते हुए यहाँ पे घनीश ने कहा है कि अरुण 4 परियोजना में ये NEA की 49% हिस्सेदारी होगी और जिसमें से 10% परियोजना से प्रभावित स्थानीय लोगों यानी कि जहां के लोग इससे प्रभावित होंगे उनको दिया जाएगा, जबकि 15% यहाँ पे आम आदमी लोगों के लिए की जाएगी ये जो योजना है वो। और उसके अलावा यहाँ पे 90 दिनों में परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट की समीक्षा भी आ जाएगी, यानी कि अगले 18 महीनों में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट अंतिम रूप से आ जाएगी। और उसके अंदर यहाँ पे हम उन सभी लोगों के परसेंटेज डिवाइडेड करके उनको लाभ भी देंगे जो इस यहाँ पे परियोजना से प्रभावित होंगे। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी डेवलपमेंट कार्य करते हैं तो उसके अंदर यहाँ से हमें भूमि लेनी पड़ती है या फिर हमें जो भी नुकसान करने पड़ते हैं आम लोगों के या फिर प्रभावित जो लोग होते हैं उनकी भी देखभाल करनी जरूरी है। तो इसके लिए यहाँ पे इस परियोजना से जो भी कमाई होगी उसका यहाँ पे जो जिस हिसाब से परसेंटेज मैंने आपको बताया है 10% इन परियोजना का हिस्सा मिलेगा और बाकी यहाँ पे आवंटन है वो पूरी पब्लिक को 15% होगा, यानी कि जो प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनको कुल मिलाकर 25% मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही खुशी की खबर है दोस्तों यहाँ पे यहाँ के लोगों के लिए भी, क्योंकि उनकी जो कुछ भी नुकसान होगा उसकी भी पूर्ति की जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों ये परियोजना बनने के बाद नेपाल के पास जो विद्युत ऊर्जा है उसकी अनलिमिटेड मात्रा हो जाएगी, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा यहाँ पे मात्रा में निर्यात करने में सक्षम हो जाएगा। और इसके साथ साथ नेपाल है वो अपने घरेलू कार्यों में भी इसकी यूज कर सकता है, जिससे कि अपने डेवलपमेंट के अंदर काफी ज्यादा सुधार ला सके। तो दोस्तों इस परियोजना को लेकर आपके क्या ख्याल हैं, अपने विचार को मेरे सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले